Nifty will trap 90% of the traders tomorrow, and you have to be careful now. I'm Ashish Kyal, and I'm going to talk about how you have to look at markets in a very simple fashion. तो करना क्या है दोस्तों, वो बताऊंगा पहले। आगे बढ़ने से पहले I just want to check from each one of you the morning tweets and the morning videos. Is it helping you? आज का ट्वीट क्या था? If it's helping you, then do not forget to like, subscribe the channel. तो आज का ट्वीट क्या था? आज क्या मेंशन किया था? टुडे मॉर्निंग ट्वीट मेंशन दैट अगर निफ्टी 24,240 के आसपास आता है और रिवर्सल देता है, देन बाय करना है, वापस से स्कैल्प करना है 100 पॉइंट्स के रेंज में। बट अगर नीचे में सपोर्ट ये 24,240 और 24,200 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो देन वी शुड एम फॉर डाउन साइड टारगेट्स ऑफ 24,090 लेवल्स। 24,040 तक जा सकता है। अब हुआ क्या? निफ्टी ओपन हुआ, ओपनिंग में ही डायरेक्टली नीचे खुला और डायरेक्टली 24,200 के नीचे आ गया। And then it showed a pullback towards 24,300, did not break that 24,340 level that was mentioned, reversed back down, gave a scalping move of only around 100 points, and then closed bearish. आज की कैंडल गड़बड़ वाली थी। गड़बड़ वाली क्यों थी? सी इन द एंटायर अप मूव आई हैव बीन बुलिश, वी हैव बीन एबल टू कैप्चर दैट 2000 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, एंड नाउ थोड़ा सा कॉशियस हो रहा हूं मैं। मैंने ट्वीट भी किया था, इफ यू आर लाइकिंग दोस ट्वीट देन डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट अक्रॉस। अब हुआ क्या? गैप डाउन हुआ। ओपनिंग आवर की कैंडल, इफ इट फॉर्म्स 120 टू 150 पॉइंट्स एंड द सब्सिक्वेंट नेक्स्ट कैंडल डज नॉट ब्रेक द हाई और लो, मार्केट रेंज में फंस जाता है। जो आज देखा, ये टेक्निक अप्लाई करना, जो मैंने अभी जस्ट कहा, रिवाइंड करके वापस सुनिए और अप्लाई करके मुझे बताना। ये टेक्निक बहुत जबरदस्त है कि रेंज में रहेगा कि आज ट्रेंड में रहेगा मार्केट। सो दूसरी चीज, यहां पर जब मार्केट गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने नहीं निकाला, मतलब रेंज में फंस गया था, लेकिन ओपनिंग आवर कैंडल, आवरली थ्री कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। Now, why tomorrow can be a trap? I'm going to share across the chart very quickly and show it across how what you have to do, how you have to save yourself from that. And I'll just quickly share my screen across to all of you. बहुत ही क्विकली, ये मेरा चार्ट है, ये मेरी स्क्रीन है। आर यू एबल टू सी इट ओवर हियर? पहले तो देखते हैं कि क्या हो रहा है ऑप्शंस वोलेटिलिटी स्क्यू। द लेफ्ट हैंड साइड चार्ट दैट यू सी हियर इज नथिंग बट वोलेटिलिटी स्क्यू। ना वोलेटिलिटी स्क्यू से मुझे क्या पता चल रहा है? इफ यू लुकिंग एट दिस चार्ट अर्लियर, दिस लेवल ऑफ निफ्टी आईवी, put options OTM का IV. If you remember, we have talked about how this put option OTM IV was nearly 28, went to 26, went to 24, and now it is going towards 20 level. मतलब IV क्रैश पुट ऑप्शन साइड पे। कॉल ऑप्शन साइड के आईवी को अगर आप देखोगे, तो कॉल ऑप्शन साइड का आईवी जो 15 पे था, 16 पे था, 17 पे था, ऊपर हो रहा है। तो हो क्या रहा है? जो मूवमेंट वोलैटिलिटी एंजाइटी मार्केट में थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। रेंज जो मार्केट में अर्लियर यू सॉ दैट देयर वाज अ रेंज, हाउ मच पॉइंट? 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट्स, वो कम हो रहा है। नाउ द रेंज इज नैरोइंग डाउन टू 200 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स, ये रेंज कम हो रहा है, मतलब आईवीज कोलैप्स हो रहे हैं। नाउ ऐसे में ऑप्शन बाय करके आप जाएंगे तो यू विल गेट ट्रैप्ड। यू नीड टू क्रिएट अ स्प्रेड। दूसरी चीज, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम इट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? वी आर मूविंग लाइक अ कर्व, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अर्लियर क्या था? बहुत स्क्यूड था, यहां पर इतना शार्प था और यहां ऐसे था, स्क्यूड था पूरा। अब इक्विलिब्रियम में आ रहा है मार्केट, विच मीन्स नॉर्मलसी में रिटर्न हो रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज, सो फार द डील इज नॉट डन बिटवीन यूएस एंड ईरान। देर इज नो डील दैट हैज हैपेंड बिटवीन यूएस एंड ईरान सो फार। उसके साथ में ईरान मिलने रेडी नहीं है अभी, ये तो बात समझ में नहीं आई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने न्यूज पे देखा। ऑयल सप्लाई नहीं है, ब्लॉकेड यूएस ने लगा रखा है, ऑयल प्राइस $100 के ऊपर आ रहा है ना। ये सारी चीजें अभी भी चल रही है, लेकिन मार्केट की एंजाइटी कम हो रही है, और दैट इज समथिंग ट्रिकी। और दूसरी चीज जो हमने देखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सोचने वाली ये है, यहां पर जो पुट ऑप्शंस, अगर आप ओटीएम पुट ऑप्शंस देखते हो, जो बहुत ही कम वैल्यू पे चल रहा था, अभी बहुत ही ज्यादा वैल्यू पे चल रहा था, अचानक पुट ऑप्शंस की वैल्यू सब कम होती जा रही है। और Friday is the day when it is supposed to, they are supposed to meet. That was Trump.
ट्रूथ सोशल मेंशन, बट ये सारी चीजों को जाने देते। मार्केट में मतलब संभलना होगा भी, क्योंकि यहां पर चार्ट पे फोकस करते। लेट मी शो अक्रॉस ऑन दिस चार्ट। ये चार्ट अगर आप देख रहे हो यहां पर, नाउ एज पर दिस चार्ट वेरी क्लियरली व्हाट वी कैन सी, लेट मी जस्ट मेक इट अ फुल स्क्रीन। यहां पर ये वाला चार्ट, नाउ पूरा का पूरा फॉल नीचे कंप्लीट हुआ। वी आर नाउ रिट्रेसिंग दिस फॉल ऑन द अपसाइड। दिस इज द एरिया, दिस इज 1 आवर निफ्टी चार्ट। ये एरिया पे आके हम थोड़ा सा रुके हैं। दिस इज द एरिया, इफ यू लुक एट, दिस इज अ प्रायर प्राइस एक्शन हर्डल। नाउ 24,728 इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू पॉसिबली गो टूवर्ड्स, लेकिन इस एरिया पे आके बार बार रुक रहे हैं, मतलब गड़बड़ तो है। वहां से गैप डाउन हुआ है, मतलब यहां पर ओवरऑल मार्केट में 24,000, मेरे ख्याल से 24,030, 24,023,970 तक निफ्टी आ सकता है। गैप पूरा फिल नहीं करेगा, नीचे आएगा, यहां तक आएगा, ट्रैप करेगा फॉर लेट सेलर्स, लेट सेलर्स को ट्रैप करेगा, अर्ली सेलर्स को रिवॉर्ड करेगा, एंड देन पॉसिबली अगेन मूव अप। ठीक है, दिस विल कंप्लीट वेव डी। हो सकता है ये मूवमेंट अपसाइड पे गैप से हो जाए, पॉसिबली फ्राइडे सैटरडे संडे जब भी मिलेंगे कुछ तो आएगा आउटकम, वेयर स्टेट ऑफ हॉर्मोस विल ओपन, और उसी के एक्साइटमेंट में मार्केट गैप अप हो सकता है। सो वेव डी ही लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए। वेव डी कितना होगा बोलना मुश्किल है। वाई? बिकॉज वेव डी कैन कम हियर, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया। The gap doesn't get filled completely, which I have explained earlier also. Gap around 50% जब fill होगा, पूरा नहीं होगा, and then we might reverse up. तो प्रॉब्लम क्या होगी? निफ्टी को अगर आपने इस लेवल पे सेल किया है, आपका रिस्क रिवॉर्ड सेल पे नहीं बैठेगा। निफ्टी पुल बैक आएगा 24,250 पे, सेल करना है 24,340 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, छोटी एक्सपेक्टेशन रखनी है वापस से 100-120 पॉइंट्स की, बस उतना निकालना। नीचे आया और सभी लोग बेरिश होंगे, 23,970, 23,960, 24,000 ब्रोकन, साइकोलॉजी चेंज, ये वो चालू होगा, ऑयल प्राइसेस क्लाइंबिंग, एंड अगर रिवर्सल बना प्राइस एक्शन देखना जरूरी है दोस्तों। 3 कैंडलस्टिक रूल 1 आवर चार्ट पे देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिवर्सल पकड़ रहे हैं तो वहां पर बाय करेंगे, शॉर्ट छोटा सा स्टॉप रख के, फॉर द टारगेट बैक टू 24,240-250। तो अल्टीमेटली जो मीन रिवर्जन लेवल मेरा बन गया 240, 24,240 के आसपास में ही रहने वाला है मार्केट, जब तक इवेंट आउटकम नहीं आ जाता, ऐसा मुझे लग रहा है। ओआई डेटा क्या बता रहा है नीचे से, ये देखते हैं थोड़ा सा। नाउ फ्रॉम द ओआई डेटा, दिस इज द डॉटेड दैट यू आर सीइंग इज द इंक्रीज इन द ओआई, एंड द ब्लू लाइन इज पुट, द येलो लाइन इज कॉल। ओआई डेटा, दिस इज एटीएम, यहां पर एटीएम पे पुट साइड का जो ओआई है वो कम हुआ है। 24,000 स्ट्राइक प्राइस, पुट सेलर्स आर रिड्यूस्ड पोजिशन, हैव रिड्यूस्ड पोजिशन, मतलब उनका कन्विक्शन ड्रॉप हुआ। कॉल सेलर्स 24,500 पे एग्रेसिव हो गए। देखो ना जंप, देखो कॉल ओआई हैज इंक्रीज्ड बाय 29 लाख, कॉल ओआई बढ़ गया। टोटल 1.08 सीआर का कॉल ओआई आ गया। यहां पर पुट साइड पे ज्यादा ओआई नहीं है, 74-75 लाख का पुट ओआई, मतलब कन्विक्शन पुट सेलर्स का कम होते जा रहा है, गड़बड़ है। which means now is the time where you have to get cautious, but do not get trapped by selling late. You have to sell on a pullback for a better risk reward. गैप डाउन हो गए तो छोड़ देंगे, देखेंगे क्या कर रहा है, मैं ट्वीट करूंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा क्या कर रहा है मार्केट। सो दिस इज हाउ आई एम रीडिंग द मार्केट एंड दिस इज हाउ आई एम सीइंग द चार्ट. And this was a short video explaining how you have to look at these simple aspects. If you are wondering that you are losing money because your stop loss get triggered and the market reverses, you are doing it in the wrong way. You are entering at the wrong way. I'm teaching you the right way of seeing the market. And if you are liking this video and morning tweets, then do not forget to subscribe the channel. Save yourself from getting trapped, dosto, either side pe. And tomorrow is a very crucial day where नीचे का 24,000 कॉल सेलर्स, पुट सेलर्स दोनों फंसने वाले। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है दोनों फंसने वाले, स्कैल्प करना। और मैं लेवल्स मॉर्निंग में एग्जैक्ट ट्वीट करूंगा, तो फॉलो करना भूलना नहीं। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू रीट्वीट, अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं,
यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं. इफ यू कीप डूइंग दैट, आई नो यू आर लाइकिंग इट एंड आई विल कीप मेकिंग सच शॉर्ट वीडियोस फॉर यू ऑल. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी चीजों को देखना, ये चीजों को समझना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. एंड इफ यू आर विथ मी ऑन दीज वीडियोस देन डू नॉट वरी एंड यू हैव टू हरी इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग इट. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही. यहां जाते जाते वेरी क्विक डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर गाइस. वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. एंश्योर यू आर नॉट रिस्किंग एवरीथिंग. स्टॉप लॉस के साथ काम करना है. ठीक है. ट्रेडिंग इन द मार्केट इज रिस्की. एंश्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. मैं बहुत ही क्विकली मेरा डिस्क्लेमर स्लाइड शेयर कर रहा हूं आपके साथ में यहां पर. और छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियो भी बना रहा हूं. वो पसंद आ रहे क्या आपको, मुझे बताइए. A very quick disclosure, guys. SEBI registered research analyst. Investment in market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. And दूसरी स्लाइड कहाँ गई भाई, डिस्क्लोजर वाली कहाँ गई. चलिए, डिस्क्लोजर, आज स्टॉक की तो बात नहीं की तो चलेगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल टाइम. आशीष क्याल साइनिंग ऑफ.